ये बायोट्रॉनिक्स की टकार थेरेपी डिवाइस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टकार इन द फील्ड ऑफ बायोट्रॉनिक, इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी। तो आप देख सकते हैं ये क्वालिटी है डिवाइस का, और ये CT सेक्शन है, CT सेक्शन, और ये RET सेक्शन। तो ये आप देख सकते हैं इसका एप्लीकेटर है, ये इसकी अटैचमेंट है। ये जो है इंसुलेटेड अटैचमेंट होती है CET में, और इस तरीके से आप इसको खोल के, आपको अगर बड़े एरिया को ट्रीट करना है तो बड़े अटैचमेंट लगा सकते हो, छोटे एरिया को ट्रीट करना है तो छोटे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट है, और ये इसका एप्लीकेटर है। आप एप्लीकेटर की क्वालिटी देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसको पीछे RET सेक्शन में, CET सेक्शन में इसको प्लग इन कर चुका हूँ, और इस तरीके से आप इसको यहाँ पे स्टैंड पे रख सकते हो। उसी तरीके से ये RET सेक्शन है, इसमें जो आप इलेक्ट्रोड देख रहे हो ये मेटलिक है। ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें मेटल का है, और ये इंसुलेटेड है, ये नॉन इंसुलेटेड है। और अब मैं आपको ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, आप देख सकते हो ये नेगेटिव प्लेट है दोनों साइड से इसका। और इस प्लेट का क्या रोल है, ये प्लेट जो है नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो आप इसको अप्लाई करेंगे और खाली इसे लगाएंगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई वो नहीं आएगा, जब तक आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड के कनेक्शन नहीं है, या आप बॉडी के पार्ट में उसके अच्छे से लगाएंगे। मान लीजिए पेशेंट लेटा हुआ है तो वो बॉडी के पार्ट में उसके ये लगेगा, और साथ में जहाँ पे ये अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर वो इफेक्ट आएगा। तो अभी मैं इसका आपको डेमो करके भी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था डिवाइस का, और अब मैं इसको बैक साइड से स्विच इट ऑन कर देता हूँ। मैं ऑलरेडी CT RET को कनेक्ट कर चुका हूँ, और मेन कोड मैंने लगा दिया। और ये देखिए ये इसका कैरी बैग है, कैरी बॉक्स है, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं आप, फॉर्म पैकेड है, इजी कैरी करने के। और ये देख सकते हैं बायोट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉरएवर का है, और हम बायोट्रॉनिक्स इसको इंपोर्ट करती है। और अब ये टच स्क्रीन डिवाइस है, तो आप इसको टच करेंगे तो आप पैनल पे आएंगे। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 0006 है, 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हो कि 2 आए हैं ऊपर, CET RET। CET का मतलब दिस CET सेक्शन, RET के मतलब ये RET सेक्शन। तो अभी मान लीजिए मैंने CET सेक्शन सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि ये CET सेक्शन में ये 10 ट्रीटमेंट एरिया है, मतलब ट्रीटमेंट एरिया के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट एरिया है, ऑलरेडी फिजिक प्रोटोकॉल है। मतलब सेरिब्रल वर्टिब्रे, बैक, शोल्डर, एल्बो, वेस्ट, फ्यूमर, हैंड, रिस्ट, लेग, नी, फुट, एंकल। मान लीजिए आपने शोल्डर पे क्लिक किया तो यहाँ इंडिकेशन भी आ रही है कि शोल्डर का एरिया कहाँ पे है, और आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हैंड एंड रिस्ट का कौन सा एरिया है, फुट और एंकल का कौन सा एरिया है, फ्यूमर कौन सा एरिया है, तो ये सारा इंडिकेशन भी यहाँ आ रहा है। और साथ में जैसे मान लीजिए आपने मैंने हैंड एंड रिस्ट सेलेक्ट किया, तो ऑलरेडी रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं। टाइम पीरियड आपको 30 से 40 मिनट का देना है हैंड में ट्रीटमेंट। 45% एनर्जी है जो ऑलरेडी देख लीजिए, आप यहाँ पे लिखा भी हुआ 45%, और 2 बार देना है और इतने इंटरवल के बाद। तो ये रिकमेंडेड सेटिंग है एज पर द थ्योरी, और डॉक्टर अपने हिसाब से उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट की इलनेस और अपने एनालिसिस से लेकर। तो जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ से इंक्रीज़ करना है एनर्जी को, तो मैं यहाँ से 75 रख सकता हूँ, डिक्रीज़ करना है तो मैं उसको डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ 30 तक। तो अभी 45 रिकमेंडेड है, मैंने वही रखी। टाइम को भी इस तरीके से मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये 10 ट्रीटमेंट एरिया है, आपने देख लिए, और ये आउटपुट पावर है। अब आप 4 मोड हैं उसमें, अथर्मल, मीडियम थर्मल, डीप थर्मल, ऑटो थर्मल। अथर्मल मतलब जो सरफेस लेवल पे हीटिंग अगर चाहिए तो उस केस में हम अथर्मल मोड है, मतलब इसमें हीटिंग जो है कम होगी। और मीडियम में नाम से पता चलता है कि मीडियम लेवल की होगी। डीप में अगर और डीप इंजरी है या डीप हीलिंग चाहिए, डीप हीटिंग चाहिए, तो वो डीप थर्मल मोड में आप जा सकते हैं, एनर्जी लेवल उसके अकॉर्डिंग होगी। और ऑटो में इन तीनों के बीच में वो स्विच होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द ऑटोमेटिक सेटिंग्स इन द डिवाइस। तो अब ये आपको 4 मोड्स पता चल गए। ये 10 ट्रीटमेंट एरिया, 2 मेन सेक्शन है, CET RET। ये CET था, वैसे सेम RET में, ये RET सेक्शन में चला गया। ये 10 ट्रीटमेंट एरिया, ये 4 मोड्स, और ये सारी रिकमेंडेशन। अब मैं आप इसको ऑपरेट करके डेमो दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैं CET सेक्शन में चला गया। CET सेक्शन में ये वाला
एरिया में ये वाले इलेक्ट्रोड्स यूज़ होंगे। आपको कभी भी इसको यूज़ करते हुए अगर कॉन्टैक्ट बॉडी में बना रहे हैं नेगेटिव का, तो ये नहीं आपने ऐसे हाथ रखना है, यूँ रख लिया है, यूँ रख लिया। आपको हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट इसमें रख रहे हैं तो अच्छे से उसको प्रेस करके रखना है, पूरा कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ भी हीटिंग फील होगी और सकता है इलेक्ट्रिक शॉक भी हल्का सा लग सके, तो इसलिए आपको अच्छे से टाइट करके रखना है और ये इलेक्ट्रोड निकालना है। अब इसको पेशेंट की बॉडी पे नेगेटिव लगा दिया, अब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ पे लगा, आउटपुट पावर आ रही है 38 और मेरे को हीटिंग भी फील हो रही है। विदिन सेकेंड्स मेरे को हीटिंग इसकी फील हो रही है। मैं आपको कॉन्टिन्यूस भी लगा सकता हूँ और रोटेशन में भी लगा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कोई भी लोशन लगा के और इसको जेल लगा के आप रोटेशन में लगा सकते हैं, रोटेशन में लगा सकते हैं। और इस तरीके से ये आउटपुट इंडिकेटर, मेरा हाथ अभी सुपर मेरे को हीट मिल रही है, तो अभी मैं इसको रोकता हूँ। और अगर मान लीजिए ये मेरे हाथ के कॉन्टेक्ट से हट जाता है तो आप देख सकते हैं विदिन सेकेंड्स वो पावर जो है वहाँ पे ज़ीरो हो गई, क्योंकि ये अभी कॉन्टैक्ट में नहीं है तो इसमें इंडिकेशन देखिए ज़ीरो। जब ये हाथ में कॉन्टैक्ट में आएगा या किसी बॉडी पार्ट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो यहाँ पे आउटपुट पावर दिखा रही है। और ये अभी 40 एनर्जी जो रिकमेंडेड थी वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रोड जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग, तो छोटे बॉडी पार्ट्स के लिए छोटा और बड़े के लिए बड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर। ये CET सेक्शन था, ये नॉन इंसुलेटेड है, सेम इसमें भी RAT सेक्शन है इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।